मैं कक्षा 10 का अनसीन पैसेज लेकर के, जो 2023 में डीजे सेट में पूछा गया था। और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बार कि कहता है कि द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ वाज स्पेंट एट वन ऑफ दोज पेनफुल, कहता है, इपोक्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अर्थात कह रहा है द लास्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के अंतिम आधे, कहते हैं मेरे जीवन का अंतिम आधा भाग, कह रहे वाज स्पेंट, व्यतीत किया गया, एट वन ऑफ दोज पेनफुल, यानी उस, कह रहा दोज पेनफुल, उस दर्द भरे, इपोक्स, युगों में, ऑफ ह्यूमन, यानी मानव के, और हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास के। कह रहा है मेरे जीवन का अंतिम आधा भाग मानव इतिहास के उन दर्दनाक युगों में से एक बीता, कह रहा है ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द वर्ल्ड सीम्ड, अर्थात संसार प्रतीत होता था, टू बी गेटिंग वर्स, यानी बहुत ही बदतर, यानी जिसके दौरान दुनिया बदतर होती जा रही थी, जिसके दौरान संसार कैसा होता जा रहा था, बदतर होता जा रहा था, दुनिया बदतर होती जा रही थी। वेयर पास्ट विक्ट्रीज विच हैड सीम्ड टू बी डेफिनेटिव, अर्थात जहाँ, जो कहते हैं वेयर, जहाँ पास्ट विक्ट्रीज, अतीत की विजय, विच यानी जो कि, हैड सीम्ड प्रतीत होती थी, टू बी डेफिनेटिव, अर्थात कैसी, निश्चित प्रतीत होती थी, हैव टर्न्ड आउट, बदल गई थी, टू बी ओनली टेम्परेरी, केवल अस्थायी रूप में। कह रहे हैं कि जहाँ पिछली जीतें जो निश्चित प्रतीत होती थी, वो केवल अस्थायी साबित हो गई। कैसी साबित हो गई? अस्थायी साबित हो गई। व्हेन आई वॉज यंग विक्टोरियन, जब मैं युवा विक्टोरियन था, जब मैं कैसा था? युवा विक्टोरियन था, अर्थात ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड, अर्थात जब मैं विक्टोरियन था तो आशावाद को हल्के में लिया जाता था। क्या में लिया जाता था? हल्के में लिया जाता था। वॉज टेकन, लिया जाता था, फॉर ग्रांटेड, हल्के के लिए। इट वॉज थॉट, यह सोच थी, दैट फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, की स्वतंत्रता और समृद्धि, फ्रीडम, स्वतंत्रता एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, वुड स्प्रीड ग्रेजुअली, वुड स्प्रीड, फैल जाएगी, स्प्रीड माने फैल जाएगी, क्या? ग्रेजुअली, धीरे धीरे, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में, दो यद्यपि, एन ऑर्डरली प्रोसेस, यद्यपि ऑर्डरली प्रोसेस, एंड इट वाज होप्ड, यद्यपि कह रहे हैं कि पूरे संसार में सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। और फिर कह रहे ऑर्डरली प्रोसेस मतलब धीरे धीरे करके फैल जाएगी। एंड इट वाज होप्ड, और ऐसा आशा की जाती थी, दैट की क्रुएल्टी, निर्दयता, ट्रेंटी, अत्याचार, एंड इनजस्टिस, और अन्याय, वुड कंटिन्यूली डिमिनिश, अर्थात क्या हो जाएगा? लगातार कम हो जाएंगे। लगातार क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग पैसेज करेंगे, और पैसेज आप देखेंगे क्या लगा? द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज, द ऑथर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, क्या? अर्थात कह रहा है अबाउट द लेटर, यानी उत्तरार्ध भाग में, अर्थात उत्तरार्ध भाग में दुख हुआ, हिज लाइफ बिकॉज, यानी उसके अपने जीवन में, बिकॉज क्योंकि, तो कौन सा सही होगा? आपके ऑप्शन है, ही वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, अर्थात वह अपने बचपन के बारे में, नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है उदासीन था। द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रॉस्परस, अर्थात विश्व समृद्ध नहीं हुआ था। द ऑथर हैड नॉट ऑन एनी फर्दर विक्ट्रीज, अर्थात लेखक हैड नॉट ऑन, नहीं जीत पाया था कोई भी आगे की जीत को। और फिर कह रहा है द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात कह रहा है कि उस अवधि के दौरान दुनिया दर्दनाक रूप से परेशान थी। तो ऑप्शन यही डी सही होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, तो क्या करेंगे इसमें? सी ऑप्शन आपका सही होगा, प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, अर्थात अस्थायी घटनाएं साबित हुई। क्या? द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, अर्थात जो अतीत की जीत थी वो क्या साबित हुई? अतीत की जीत क्या साबित हुई? अस्थायी घटनाएं साबित हुई। क्या हुई? अस्थायी घटनाएं साबित हुई। और इसके बाद फिर क्या हो गया? द वर्ड डेफिनेटिव
यूज्ड इन द पैसेज मीन्स जो डिफिनेटिव वर्ड है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो डिफिनेटिव का मतलब होता है इन अंतिम, और अंतिम का जो आप यहाँ पर अर्थ देखें, मीनिंग देखेंगे, वो हो जाएगा फाइनल। क्या हो जाएगा, फाइनल। फाइनल मीन्स क्या होता है, अंतिम। क्या हो जाएगा, फाइनल। फाइनल मीन्स क्या हो जाएगा, अंतिम। तो यहाँ पर इसका ये पैराग्राफ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।